मित्रों नमस्कार। आज बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाओं में हमारी 16वीं कथा है। इस कथा में मैं आज आपको कैची धाम लिए चलता हूँ और यह संत स्मरण महाराज जी के अनन्य भक्त पुनानंद तिवारी के बेटे उमेश तिवारी ने बताया, वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाराज जी कैची धाम में बैठे हुए थे। पुनानंद तिवारी से कहते हैं भूमि आधार चलना है। पुनानंद तिवारी कहते हैं चलो महाराज जी। पुनानंद तिवारी महाराज जी और राजीदा, रविशंकर पांडे साहब को राजीदा कहते थे। तो रविशंकर पांडे साहब महाराज जी और पुनानंद तिवारी भूमि आधार के लिए चलते हैं। चालक साहब रामानंद जी, जिनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था, गाड़ी तैयार करते हैं। महाराज जी गाड़ी में बैठते हैं और तीनों भूमि आधार पहुँचते हैं। भूमि आधार पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है मंदिर के बाहर। महाराज जी रविशंकर पांडे को कहते हैं ताला तोड़ दो। मंदिर के जो पुजारी थे ब्रह्मचारी जी, वो कहीं बाहर गए हुए थे और जैसे ही आदेश मिलता है महाराज जी का, रविशंकर साहब ताला तोड़ते हैं और मंदिर का मेन गेट खोला जाता है। अंदर प्रांगण में प्रवेश करते हैं और अंदर पहुंचकर देखते हैं कि बाकी जो कमरे थे उन सब पर ताला लगा हुआ है। अब जब सुरक्षा के इंतजाम किए हैं तो पुख्ता इंतजाम किए होंगे। महाराज जी कहते हैं कि बाकी सब ताले भी तोड़ दो। राजीदा साहब एक कमरे का ताला जैसे ही तोड़ते हैं, उनमें चाबियां मिलती है और उससे बाकी सब कमरों को भी खोल दिया जाता है। महाराज जी बाहर आते हैं, बाहर आकर एक जगह बैठ जाते हैं और राजीदा से कहते हैं चाय बना। सब लोग आश्चर्य में हो जाते हैं कि महाराज जी चाय के शौकीन तो है नहीं, फिर ये चाय का आदेश कैसे हो गया। खैर, आपका आदेश होता है, चाय बनाई जाती है। राजीदा साहब जब चाय बनाकर बाहर आते हैं तो देखते हैं एक पंजाबी दंपत्ति, जिनकी उम्र करीब 50 के पार रही होगी, बाल भी थोड़े थोड़े सफ़ेद दिख रहे हैं, महाराज जी के चरण पकड़े हुए हैं और रोते जा रहे हैं। महाराज जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चुप हो जाओ, हमने कह दी लड़का हो जाएगा, चुप हो जाओ। महाराज जी के इस तरह कहने से वो खड़े हो गए और हाथ जोड़कर महाराज जी को प्रणाम करने लगे। महाराज जी ने राजीदा से कहा, चाय पिला भाई, चाय पिला। चाय बुजुर्ग दंपत्ति को पिलाई गई, बाकी सबने भी चाय पी। तो उसी समय राजीदा के मन में एक खोट आता है कि महाराज जी जो दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति है 50 के पार, जिनकी उम्र रही होगी, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चा हो जाएगा। तो उनके मन में विचार आया कि ऐसे ही कह रहे होंगे, टाल दिया होगा, सांत्वना बंधा दी होगी, ऐसा उनके मन में चल रहा था। दंपत्ति वो चले जाते हैं और उसके बाद महाराज जी अचानक से कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम झूठे हैं। राजीदा साहब को एकदम करंट सा लग जाता है और वो महाराज जी के चरण पकड़ लेते हैं कि महाराज जी, हम तो अज्ञानी आदमी हैं, अब हमारे मन में ये ख्याल आ गया, हमारी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो। तो महाराज जी उनकी तरफ देखकर बोलते हैं अच्छा, और मुस्कुराने लगते हैं। बात आई गई हो जाती है। 15 दिन बाद एक दिन महाराज जी वहीं भूमि आधार मंदिर में बैठे हुए हैं। वहीं दंपत्ति हाथ में घी का टीन लिए हुए आता है और वो उनकी धर्मपत्नी गोद में एक बच्चे को लेकर आती है और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती है और महाराज जी उस बच्चे की तरफ देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। राजीदा साहब भी उस दिन वहीं मौजूद होते हैं। महाराज जी राजीदा की तरफ देखते हैं, राजीदा साहब आंखें झुका लेते हैं। महाराज जी राजीदा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते जो कहा, आंखों ही आंखों से जो कहते हैं, वो राजीदा साहब स्वीकार करते हैं कि हम झूठे नहीं हैं। दोस्तों, जो महाराज जी, जो संत महात्मा जो आशीर्वाद देते हैं, वो कभी विफल नहीं जाता, वो ज़रूर फलीभूत होता है। कहते हैं कि कर्म जो होते हैं मनुष्य के, वो किस्मत को बदलते रहते हैं। कुदरत के कानून में भी एक कानून ऐसा है कि कर्म के
कर्म जो होते हैं, कर्मों के जो फल है वो तकदीर की रेखा को बदलते रहते हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो कर्मों का चुनाव कर सकता है और वही कर्म मनुष्य की गति निर्धारित करते हैं।